ऐसा माना जा रहा था कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद सरहदों से निकलकर खेल के मैदान में ज़रूर आएगा, मगर इसकी शुरुआत टोक्यो ओलंपिक से होगी ऐसा सोचा नहीं था। टोक्यो में चल रहे ओलंपिक 2021 खेलों के मद्देनज़र लोग उस वक्त सकते में आ गए जब ये खबर आई कि अल्जीरिया के एक खिलाड़ी को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले में दिलचस्प ये है कि खिलाड़ी ने इजराइल के खिलाड़ी के सामने खेलने से मना कर दिया था। ऐसा उसने क्यों किया, इसके पीछे की वजह फिलिस्तीन है। अल्जीरिया के खिलाड़ी ने ऐसा फिलिस्तीन को समर्थन देने के उद्देश्य से किया है। नूरिन के इस फैसले के बाद न केवल उन्हें टोक्यो ओलंपिक से वापस अल्जीरिया जाने के लिए बोल दिया गया है, बल्कि उन्हें खेल से सस्पेंड कर दिया गया है। फेथी की 73 किलोग्राम वर्ग के टूर्नामेंट में इजराइल के तोहर बुटबुल से फाइट होनी थी, लेकिन क्योंकि फेथी फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने गेम छोड़ दिया और नई बहस को पंख दे दिए। फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के कारण उनके साथ जो कुछ भी हुआ उस पर फेथी ने अपना पक्ष रखा है। फेथी नूरिन ने कहा कि हमने ओलंपिक तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन फिलिस्तीनी मकसद इन सब से बड़ा है। उधर इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने नूरिन के साथ उनके कोच अमर बेनिकलेफ को भी सस्पेंड कर दिया है। वजह उनकी बातें थी। कोच ने कहा था, हमें एक इजरायली ओपोनेंट मिला, इसलिए हमें खेल छोड़ना पड़ा। हमने सही फैसला किया। इस पूरे मसले पर फेडरेशन की तरफ से एक बयान जारी हुआ है। अपने बयान में फेडरेशन ने कहा है कि हमारी सख्त गैर भेदभाव नीति है, जो एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में एकजुटता को बढ़ावा देती है, जो जूडो में लागू होती है। नूरिन का फैसला इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के पूर्ण विरोध में था। फेडरेशन ने कहा, अल्जीरियाई ओलंपिक समिति ने एथलीट और कोच दोनों के लिए मान्यता वापस ले ली है और उन्हें घर भेज देगी। इसके बाद प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा। मामले पर नूरिन ने अल्जीरियाई मीडिया से बात भी की है और अपना पक्ष रखा है। वैसे नूरिन ने इस तरह का कदम कोई पहली बार नहीं उठाया। पूर्व में भी ऐसे तमाम मौके आए हैं जब एक खिलाड़ी के रूप में वो इजराइल के प्रति अपनी नफरत दर्शा चुके हैं। नूरिन का यह कदम खेल जगत के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मामले के मद्देनज़र जिसकी जैसी राजनीतिक विचारधारा है, वो वैसी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। मामले में सबसे दिलचस्प रुख मानवाधिकार के अलंबरदारों का है, जो नूरिन की इस पहल का समर्थन बाहें फैलाकर कर रहे हैं। आपको इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। साथ ही मिलत टाइम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।